हम यहाँ पीरों से फैज लेना चाहते हो, आलिमों से फैज लेना चाहते हो, आलिमों की दुआओं में असर देखना चाहते हो, पीरों की दुआओं में असर देखना चाहते हो तो वालिदैन की दुआएं ले लो। बेशक बेशक वालिदैन को राजी कर लो। तुमसे तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएंगे तो तुमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाएगा। हम तुम्हारी ही भाषा में बोल रहे हैं, मैं तकरीर नहीं करता हूँ। तकरीर करना मुकर्रिरों का काम है, जो हमारे दिल में दर्द है वो बयां करता है। हम यहाँ पीरों से फैज लेना चाहते हो, आलिमों से फैज लेना चाहते हो, आलिमों की दुआओं में असर देखना चाहते हो, पीरों की दुआओं में असर देखना चाहते हो तो वालिदैन की दुआएं ले लो। बेशक बेशक वालिदैन को राजी कर लो। तुमसे तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएंगे तो तुमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाएगा। बेशक सुभान। अम्मा की फिक्र नहीं, अब्बा की फिक्र नहीं, चले पीर साहब के पास। देखिए मैं पहले कह दिया था, मैंने किसी पीर पे तंज नहीं करवाया, ठीक है। अम्मा की फिक्र नहीं, अम्मा का 104 बुखार है, छोड़ दिया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का भी थोड़ा सा खतरा है। होम मिनिस्टर साहब ने नाराज हो जाएगा, अम्मा की तरफ जरा मेहनत कर देंगे। बड़ा तुम्हें अम्मा की फिक्र लग गई है। हमारे सर में दर्द टेबलेट लेके नहीं आए थे, अम्मा जरा बुखार आई गया तो अस्पताल लेके जाएगा। होता है ऐसा? अरे होम मिनिस्टर साहब, तुम भी कभी अम्मा बनोगी, तुम्हारे भी आगे औलाद आएगी। खूब समझ लेना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छा बीज डालोगे, अच्छी फसल मिलेगी। अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी फसल मिलेगी। बीज डाल के छोड़ा, उसके बाद जाओ ना, फसल जब तैयार हो जाओ, वहां क्या घास मिलेगी नहीं है? यही तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने वालिदैन की इज्जत ना की, ना की, ना की। ये वालिदैन कसम खुदा की, अल्लाह की दी ही वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। दुनिया की हर चीज मिटने के बाद दोबारा मिल सकती है, लेकिन जिस दिन बाप ने घर से कदम निकाल दिया, जिस दिन माँ ने घर से कदम निकाल दिया, न कभी दूसरा बाप मिलने वाला है, न कभी दूसरी माँ मिलने वाली है। नौजवानों, तुम्हारे लिए अभी सुनहरा मौका है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद है। इज्जत से पाक से रुखसत हो तो बिस्तर में बाद में जाना, पहले माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अबू जान अभी तक अमनजान थे, जल से पाक में गए हैं, मुझे वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों से, उन खताओं से हम माफी मांगते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई ईज़ा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, वालिदैन तुमसे राजी हो जाएंगे तो कसम खुदा की गौस भी राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो जाएंगे, और जब से मेरे प्यारे आका हमसे राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा। जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा तो हमारा तो बेड़ा ही पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इतनी देर बोलता नहीं हूँ, सिर्फ 5 मिनट बोलता हूँ, लेकिन सरकार गढ़ वालों तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ज्यादा बोल गया। वाकई 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हमारा एक ही मिशन होता है कि मसलक आला हज़रत को मजबूती से पकड़े रहो। जहां जाता हूँ, जिस स्टेज पे जाता हूँ, ये पैगाम मैं जरूर देता हूँ। बोलिए, ये अच्छा पैगाम है? इतनों को अच्छा लगा तो हाथ उठा के बताएं। अरे माशाअल्लाह, क्या बात है यार। सरकार का दिन चाहता कि दोबारा जलसा करो, फिर हम इंशाअल्लाह दोबारा बुलाओगे?
इंशाअल्लाह। अब नौजवानों की खिंचाई कर दी और नमाज के लिए सबकी खिंचाई कर दी, कैसे बुलाओगे यार? हाँ? इतनी देर बोले, उतनी देर ऐसी ऐसी बातें की हैं कि हमारी जबान में वो कुछ बोले ही नहीं, ताकत ही खत्म हो गई थी। सुभान अल्लाह भी कहने की मजबूर हुई गए कि कहीं ऐसा ना हो सुभान अल्लाह कहीं दे कल से हमें नमाज पढ़ना हो जाए। हाँ? एक बार कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे वाले खामोश रहे, पीछे का मोहल्ला कहे सुभान अल्लाह, और दोनों मिलकर के कहे सुभान अल्लाह। दोनों मिल गए एक में, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद व हयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। सुभान अल्लाह। सुभान आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।